जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व विधायक बलजीत यादव की कोर्ट में पेशी। कोर्ट में बलजीत यादव को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया। विधायक निधि से 3 करोड़ 72 लाख के घोटाले का आरोप लगा है। बलजीत यादव के आरोपों को नकारा गया। तो वहीं पर जसवंत यादव मुझे फंसा रखे हैं, इस बात का भी वो दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कलयुग का अभिमन्यु हूं, जीत कर निकलूंगा। मंगलवार देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन वो पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक टैगलाइन भी उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सेट कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि कलयुग का अभिमन्यु हूं और जीत कर निकलूंगा। इसके होने के बावजूद ईडी ने अरेस्ट किया, बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा दी है और कलयुग का अभिमन्यु जीत करके बाहर निकलूंगा, ये बताना चाहता हूं। कोर्ट के सामने 2 प्रश्न हैं। एक तो ये जो अरेस्ट है ये लीगल है या इलीगल है, और दूसरा पीसी रिमांड इन्होंने 6 दिनों का मांगा था, तो 6 दिनों का पीसी रिमांड दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो कोर्ट ने इन प्रश्नों को सुन के और कोर्ट ने 3 दिन का पीसी दिया है, 7 तारीख को पुनः पेश करना है। और यहाँ इतनी सी चीज़ कोर्ट के सामने रखी है कि मूल जो एफआईआर थी उसमें ऑलरेडी हाईकोर्ट से स्टे था और ईडी वाले मामले में इनको अरेस्ट किया गया। पहले हमारा इनका ये तर्क रहा कि जब जब भी संबंध से बुलाया तब तक ये कोर्ट के समक्ष पेश हुए और हर बार कोऑपरेट करने को तैयार रहे। फिर भी ईडी ने जानबूझ के कार्रवाई की है और 7 तारीख तक पीसी रिमांड दिया है। 7 तारीख को पुनः पेश हो गए। अक्यूज जो हैं उनको 2025 के अंदर भी 3 बारी समन दिए गए थे, पर उन्होंने कभी भी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं किया है, इसलिए ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। आज ईडी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी इनकी रिमांड 6 दिन लेने के लिए, जो एप्लीकेशन हमारी पार्शियली अलाउ कर दी गई है और 3 दिन की रिमांड ईडी को दे दी गई है। अब 7 तारीख को ये मैटर वापस ऑनरेबल कोर्ट के आगे लिस्ट किया गया है। उसके अलावा अक्यूज ने ईडी के अरेस्ट को चैलेंज किया है कि अरेस्ट इलीगल है, जिसके ऊपर दोनों पक्षों की बहस सुन ली गई है और पर उस बारे में अभी तक आदेश पारित नहीं किया गया है। पूर्व विधायक बलजीत यादव की गिरफ्तारी ने सियासत में हलचल मचा दी। विधायक निधि से जुड़े 4 करोड़ के स्पोर्ट्स किट घोटाले में एसीबी ने बलजीत यादव को गिरफ्तार किया और आरोप यह है कि फर्जी फर्म के जरिए टेंडर लेकर स्कूलों में घटिया खेल सामान सप्लाई करवाया जा रहा था। तो वहीं गिरफ्तारी के बाद बलजीत यादव ने मीडिया के सामने खुद को बेगुनाह बताते हुए साजिश का आरोप लगाया। कहा कि आखिर क्या है पूरा मामला, कहां कहां गड़बड़ी हुई और अब आगे क्या होगी कार्रवाई। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ईडी ने पूर्व विधायक को किया गिरफ्तार। एमएलए फंड से 3 करोड़ 72 लाख का घोटाला। खेल किट खरीद में दुरुपयोग का आरोप। ये है बहरोड़ से पूर्व विधायक बलजीत यादव। पूर्व विधायक बलजीत यादव पर विधायक निधि के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा है। ईडी ने मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी एलएडी फंड के दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जयपुर यूनिट ने की। पहले बनाना चाहता है, 4th स्टेज कैंसर पे बाई इलेक्शन की बरोड़ में संभावना है, इसलिए मुझे षड्यंत्र से फंसा रहा है। झूठा मुकदमा से तो 100% एमएलए खिलाफ दर्ज कर सकते हो, 140 करोड़ जनता के खिलाफ झूठा दर्ज कर सकते हो। एमएलए सिर्फ अभिशंसा करता है, ना हमारा लेना ना देना, सब जांच हो ली, लेकिन उसके बावजूद झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन कलयुग का अभिमन्यु जीत के आऊंगा और सत्य में जयते। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से न्यायालय से मुझे इंसाफ मिलेगा। पूर्व विधायक बलजीत यादव पर गंभीर आरोप। जांच एजेंसियों के मुताबिक स्पोर्ट्स किट खरीदने के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर एक फर्जी फर्म को फायदा पहुंचाया गया। स्कूलों में फर्जी फर्म से टेंडर लेकर घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगा है। इसके साथ ही अलवर के स्कूलों में घटिया खेल सामग्री सप्लाई के साथ साथ सहयोगियों के फर्मों को टेंडर देने का आरोप है।
पहले बनाना चाहता है, 4th स्टेज कैंसर पे बाई इलेक्शन की बरोड में संभावना है, इसलिए मुझे षड्यंत्र से फंसा रहा है। झूठा मुकदमा से तो 100% एमएलए खिलाफ दर्ज कर सकते हो, 140 करोड़ जनता के खिलाफ झूठा दर्ज कर सकते हो। एमएलए सिर्फ अभिशंसा करता है, ना हमारा लेना ना देना, सब जांच होली, लेकिन उसके बावजूद झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन कलयुग का अभिमन्यु जीत के आऊंगा और सत्य में जयते। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से न्यायालय से मुझे इंसाफ मिलेगा। जांच में सामने आया कि जिस फर्म को टेंडर दिया गया वो ना तो पहले से योग्य थी और ना ही उसके पास खेल सामग्री सप्लाई का पर्याप्त अनुभव। इसके बावजूद उसी फर्म से महंगे दामों पर घटिया खेल किट खरीदी गई और स्कूलों में घटिया क्वालिटी का सामान भेजा गया। ईडी की छापेमारी में क्या सामने आया? ईडी के मुताबिक 24 जनवरी 2025 को जयपुर, दौसा और बहरोड़ में बलजीत यादव से जुड़े कुल 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। जांच में सामने आया कि वर्ष 2021-2022 के दौरान बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट खरीदी गई थी। ईडी की माने तो खेल किट खरीद के नाम पर एमएलए एलईडी फंड से करीब 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए गए। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने पहले ही पीएमएलए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। गिरफ्तारी के बाद बलजीत यादव ने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, ये पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। सच बहुत जल्द सामने आएगा। विधायक निधि जैसे जन कल्याण के फंड में घोटाले का ये मामला सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये वाकई भ्रष्टाचार का मामला है या फिर राजनीतिक साजिश? इसका जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर बीकानेर से है, जहां पर दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने की खबर सामने आ रही है। संजय जाखड़ समेत 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। आरोपी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पीड़िता का मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया। वहीं पर डिप्टी एसपी को इसकी मामले की जांच सौंपी गई है। छत्तरगढ़ थाना क्षेत्र की आरडी 465 इलाके की घटना है जो सामने आई है, जिसमें किस तरह से पीड़िता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, उसका ऑडियो वीडियो वायरल करने की बात कही गई और उसी के साथ उसको नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। संजय जाखड़ समेत 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आरोपी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया। इसके संबंध में पुलिस थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज किया गया। इसका अनुसंधान मैं खुद कर रहा हूँ और मैंने मौके का मुआयना कर लिया। पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया और एफएसएल टीम से मौके का निरीक्षण करवा दिया। पुलिस में अनुसंधान करेंगे, जो भी तथ्य आएंगे उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दलित महिला के साथ किस तरह से नशीला पदार्थ पिलाकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें अब केस दर्ज हुआ है 3 आरोपियों के खिलाफ। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इसमें धमकी देने की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस दलित महिला को धमकाने की कोशिश की गई, फोटो वीडियो वायरल करने की बात कही गई। अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता त्रिभुवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। त्रिभुवन, सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है वो जानकारी दीजिए और इस घटनाक्रम के पीछे और क्या तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आई है उस पर भी विस्तार से जानकारी। काफी हवाले भरा मामला सामने आया है कि एक महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है और उसके बाद उसका जो दुष्कर्म है उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। हालांकि जो मामला सामने आया है उसमें बताया गया है कि जो पीड़िता है उसने मामला दर्ज कराया है कि
जो आरोपी संजय है उससे उनकी पिछले कई वर्षों से जानकारी थी। नौकरी दिलाने के झांसे से उसने 2 फरवरी को अपने क्वार्टर बुलाया। क्वार्टर बुलाने के बाद 2 दोस्त और थे और उसे चाय या कोल्ड ड्रिंक्स दी गई। जब उसको वो बेहोश हो गई, जब उसको होश आया तब उसे लगा कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। हालांकि मेडिकल मुआयना भी किया गया है। कुछ जो जानकारी मिल रही है, कुछ चोटों के निशान भी, सिगरेट के निशान उसको मिले हैं। लेकिन पुलिस एफएसएल टीम को भी बुलाया है और पूरे मौका मुआयना कर रही है। हालांकि इस तरह के मामला आना अपने आप में काफी गंभीर है। और पुलिस ने ये भी बताइए कि जो पीड़िता है जिसको नौकरी देने का झांसा देकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वो इन लोगों को पहले से जानती थी? कैसे इन लोगों की बातचीत बढ़ी? नौकरी का झांसा देने से पहले बातचीत कैसे शुरू हुई? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? हाँ जी, जिस तरह पीड़िता ने बताया था कि वो पिछले 4 साल से उन्हें जानती थी और परिचित थे, आने जाना था, लेकिन इस तरह की हैवानियत भरी वो वारदात करेंगे उसका उसने सोचा नहीं था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एससी एक्ट के साथ साथ अन्य जो धाराएं उसमें भी मामला दर्ज हुआ है और पुलिस से जो लगातार जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।